इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन एंड थर्ड प्रिंस फाइट कर रहे होते हैं। अब थर्ड प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ये देखकर फिफ्थ प्रिंस एंड सिक्स्थ प्रिंस मुस्कुराते हैं एंड कहते हैं कि अब तो रोजन की खैर नहीं। यूशी ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास होता है कि नाइन्थ प्रिंस थर्ड प्रिंस को अभी भी हैंडल कर पाएगा। अब थर्ड प्रिंस दूसरी तरफ रोजन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रोजन पर हमला करते हैं, लेकिन रोजन उन्हें इजीली डॉज कर देता है। रोजन को इस हमले को डॉज करता हुआ देखकर थर्ड प्रिंस रोजन से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे हमलों को डॉज करने के बाद तुम सेफ रहोगे। हालांकि थर्ड प्रिंस का पंच रोजन पर नहीं लगता, लेकिन थर्ड प्रिंस के पंच के इम्पैक्ट से रोजन आसमान में उड़ जाता है। रोजन की इस हालत पर थर्ड प्रिंस रोजन को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या सच में ये येलो बोर्ड के जीनियस की स्ट्रेंथ है? क्या मजाक है? दूसरी ओर रोजन हवा में उड़ते हुए समझ जाता है कि थर्ड प्रिंस की स्ट्रेंथ जो है उसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। रोजन देखता है कि थर्ड प्रिंस अपनी दूसरी स्ट्राइक के लिए उसके करीब आ रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस रोजन के करीब आकर उसे कहते हैं, मेरी फिस्ट की पावर जो है वो अब 100 बुल्स के बराबर है नाइन्थ प्रिंस। थर्ड प्रिंस रोजन को एक पंच मारते हैं, जिससे कि रोजन सीधा जमीन पर आकर गिरता है। यूशी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन दूसरी ओर निंगशन मुस्कुराते हुए नाइन्थ प्रिंसेस से कहती है, नाइन्थ प्रिंसेस आखिर आप इतने ज्यादा पैनिक में क्यों हैं? क्या आपको अपने चहेते भाई को मार खाता हुआ देखकर बुरा लग रहा है? यूशी निंगशन की इस बात को सुनकर उसे मन ही मन गाली देती है। दूसरी ओर थर्ड प्रिंस के इस अटैक की वजह से उसके आसपास काफी ज्यादा स्मोक हो जाती है। रोजन इस स्मोक का फायदा उठाकर थर्ड प्रिंस को कुछ स्ट्राइक्स मारता है। थर्ड प्रिंस रोजन को कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा नौसिखिए हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इन छोटी सी ट्रिक से मुझे हरा सकते हो? हमारे बीच का लेवल का डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब थर्ड प्रिंस अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है एंड अपने आसपास की सभी स्मोक को हटा देता है। स्मोक को हटाने के बाद वो साफ साफ रोजन को देख पा रहे होते हैं। वो रोजन को देखकर उससे कहते हैं, अब स्मोक नहीं है, अब तुम कहाँ पर छुपने वाले हो? थर्ड प्रिंस फुल स्पीड के साथ रोजन पर हमला करने के लिए आगे जाते हैं। उनकी एक स्ट्राइक रोजन पर लैंड होती है। रोजन ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, जैसे कि मैंने ब्लैक रियलम के मिड स्टेज के वॉरियर से एक्सपेक्ट किया था, इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हालांकि थर्ड प्रिंस जो है वो बाकी वॉरियर जो कि ब्लैक रियलम में उनसे कंपैरेटिवली कमजोर हैं। निंगशन रोजन की इस हालत को देखकर मुस्कुराने लगती है एंड कहती है, हालांकि थर्ड प्रिंस जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी कल्टिवेशन काफी स्ट्रांग है। रोजन जो है वो हारने वाला है। निंगशन की इस बात को सुनकर शन्यू उसे कहते हैं, रोजन की कल्टीवेशन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, थर्ड प्रिंस उसे नहीं हरा पाएगा। अपने भाई की इस बात को सुनकर निंगशन के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रोजन जो है वो थर्ड प्रिंस से मार खा रहा है, वो सिर्फ अब इस बैटल से पीछे हट सकता है। शन्यू निंगशन से कहता है, क्या तुम उस ग्राउंड को देख रही हो जिसके ऊपर वो पैर रख रहा है? वो थर्ड प्रिंस की सभी पावर को उस ग्राउंड के अंदर डाल रहा है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि रोजन जो है वो हार रहा है, लेकिन असल में बात यह है कि थर्ड प्रिंस का एक भी मुक्का रोजन को अभी तक लगा ही नहीं। रोजन का उसकी बॉडी पर कंट्रोल जो है वो मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर है। लेकिन शुक्र है कि थर्ड प्रिंस की वजह से हमें ये पता लग गया कि रोजन की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। रोजन को मारने के लिए हमें असैसिन की बाउंटी जो है वो डबल करनी होगी। दूसरी ओर यूशी जो कि इस चीज से अनजान होती है, वो अपने मन के अंदर कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नाइन्थ ब्रदर इस बैटल को हारेंगे। अब तभी यूशी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर रोजन की तरफ फेंकती है एंड उसे कहती है, नाइन्थ ब्रदर आप दोनों के कल्टीवेशन का गैप जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए थर्ड प्रिंस से हेड ऑन फाइट लेने के बजाय इस स्वॉर्ड को लेकर फाइट करो। रोजन अपनी बहन की दी हुई स्वॉर्ड को लेता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि मैं थर्ड प्रिंस के साथ अपने पाम टेक्निक्स की मदद से प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अभी से जल्दी ही खत्म करूंगा। अब रोजन अपनी पाथ ऑफ द हेवेंस स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करता है। थर्ड प्रिंस रोजन की इस स्ट्राइक को आता हुआ देखकर उसे इजीली डॉज कर लेते हैं। रोजन के इस हमले की वजह से जमीन टूट जाती है। जैसे ही थर्ड प्रिंस जमीन पर लैंड करते हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। रोजन इस मौके का फायदा उठाकर फुल स्पीड से उनकी तरफ आता है। थर्ड प्रिंस अपने आप को संभालते हैं एंड अपने फिस्ट को तैयार करते हुए रोजन से कहते हैं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम येलो रियलम के एक वॉरियर हो, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस बैटल को लड़ने की वजह से थर्ड प्रिंस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ रोजन को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई होती। रोजन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए थर्ड प्रिंस के पास जाता है एंड अपनी एक ही स्वॉर्ड टेक्निक से उन्हें हरा देता है। रोजन की इस जीत के बाद शन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, उसने थर्ड प्रिंस को अपनी स्वॉर्ड की सिर्फ 2 स्विंग्स के साथ हरा दिया। इस टैलेंट के साथ अगर रोजन ग्रो करता रहा तो वो फ्यूचर में डेफिनेटली हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनेगा। निंगशन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीने आ रहे होते हैं।
निंगशन थर्ड प्रिंस की इस हार के बाद उसे दोषी ठहराती है एंड उसे कहती है कि थर्ड प्रिंस एक ट्रैश है, वो रुओचन को बेइज्जत भी नहीं कर पाया और उसकी खुद की इस हार की वजह से रुओचन को शो ऑफ करने का एक मौका मिल गया। दूसरी ओर यूशी, जो कि रुओचन को उसको चिंता में डालने के लिए डांट रही होती है। रॉयल फैमिली के दूसरे मेंबर भी इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। रॉयल फैमिली के एक मेंबर कहती है कि ऐसा लगता है कि नाइन्थ प्रिंस जो है वो थर्ड प्रिंस को आराम से स्टार्टिंग से ही हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। थर्ड प्रिंस की इस हार के बाद थर्ड प्रिंस रुओचन से कहते हैं, मैं अभी भी इस बैटल से संतुष्ट नहीं हूँ, चलो एक और फाइट लड़ते हैं, मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। रुओचन ये सुनकर कहता है, अब बहुत हुआ, क्या इससे सच में फर्क पड़ता है कि कौन जीता और कौन हारा? इस दुनिया में ऐसी कोई भी बैटल नहीं है जो कि तुम्हें एक जीत की गारंटी देती है। अब रुओचन यूशी की स्वॉर्ड को उसे वापस लौटाते हुए शुक्रिया कहता है। यूशी रुओचन के कंधे पर हाथ रखती है एंड उसे कहती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो थर्ड प्रिंस को इजीली हरा सकता है, वो बहुत ज्यादा चिंता में थी। रुओचन को इतने ज्यादा खुश देखकर निंगशन अपने मन के अंदर कहती है, रुओचन को इतना ज्यादा खुश देखकर मेरा खून जलता है। अब तभी निंगशन यूशी को रोकती है एंड उसे कहती है, नाइन्थ प्रिंसेस, मैंने सुना है कि आप स्वॉर्ड फॉलोइंग माइंड रियलम में पहुंच चुकी हैं। अचानक से मुझे आपके साथ फाइट लड़ने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे साथ फाइट लड़ सकती हैं? निंगशन के इसी चैलेंज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा लेट हूँ, दो दिन लेट हूँ मैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा एनिमेशन भी सीख रहा हूँ। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कुछ एनिमेशन की वीडियो मैं इस मेन चैनल पे भी डाल दूँगा, जैसे कि फ़ाइट की हो गई तो, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, पहले ही बता देता हूँ, तो इतना एक्सपेक्ट मत करना। एंड एनिमेशन मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन करियर जो है वो हमेशा ही ऐसा रहता है कि एज पे रहता है, तो मतलब कभी भी तुम्हारा चैनल उड़ सकता है, कभी भी, कभी भी। सो इसीलिए एनिमेशन मेरे सीखना ज़रूरी है ताकि मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊँ। सो हाँ, होप तुम समझ पाओ, इसलिए मैं 2 दिन थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एनिमेशन ईजी होती है, लेकिन नहीं होती बिल्कुल भी ईजी। सो हाँ, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।